अरे सर कौन सा संविधान दिया है? 80% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। जो 20% जो है ना बाबा अंबेडकर ने यहाँ वहां से कबाड़ा, उसका इन दूसरे राजनेताओं ने लेफ्ट राइट एंड सेंटर वायलेशन किया है। 55 कानून बना डाले सर, एक दो नहीं 55 कानून बना डाले। और हम और आप जैसे सर धूर्त ब्यूरोक्रेट्स ने सर उनको, ये इट इज ए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। सर दुनिया में कोई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। इट मे बी पॉजिटिव टू समवन, इट इज बाउंड टू बी नेगेटिव टू अदर्स सर। बिल्कुल। सो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इट इज ए फ्रॉड विद द पब्लिक। जो पब्लिक कहती है कि हमने चुना है सर, पब्लिक किसी को नहीं चुन रही है। ये राजनीतिक पार्टियां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर अपने उम्मीदवारों को सर शॉर्ट लिस्ट करती हैं। टिकट नहीं देती हैं, पहले शॉर्ट लिस्ट करती हैं, फिर इनको नापती हैं कि भैया इनमें जीतेगा कौन। तो इन दुष्ट राजनेताओं को कौन जीतने वाला दिखता है? जो दुष्ट होता है वो इन्हें जीतने वाला दिखता है, जो बाहुबली होता है वो इन्हें जीतने वाला दिखता है, जो धनबली होता है वो इनको जीतने वाला दिखता है सर। अब सर आप ये बताइए सर, यही दिखता है कि नहीं दिखता है सर? बिल्कुल सही बात। और सर उसके आधार पर सर ये टिकट देते हैं। हाँ। अब सर आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि क्या सभी राजनीतिक पार्टियां जीतने के लिए एक जैसे ही हथकंडे नहीं अपना रही हैं? फ्रीबी बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, गरीबों के वोट खरीदना, गरीबों को मुर्गा बांटना, सब जुबाग दिखाना, मूर्ख बनाना, सब बांट रहे हैं। बांट रहे कि नहीं बांट रहे हैं? बिल्कुल। तो जिन गरीबों के ये पैसे दे के वोट खरीद रहे हैं सर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, क्या ये उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं या पार्टी भिप से बंधे हुए पार्टी के नुमाइंदे हैं? इन्हें लज्जा नहीं आती है कि मैं तो पार्टी का सिपाही हूं? ये नहीं कहते हैं कि मैं, इन जनता ने हमें चुना हुआ है, मैं इसका प्रतिनिधि हूं, मैं अंतिम रक्त के टुकड़े तक अपने जो लोगों को प्रतिनिधित्व करता हूं इनके लिए लड़ूंगा। वो एक बार भी नहीं कहता है। वो इस बात में उसे ज्यादा गर्व महसूस होता है कि मैं तो अपनी पार्टी का सिपाही हूं। क्योंकि उन्हीं की कृपा पर उसको टिकट मिला है, उसी की कृपा पर वो मंत्री बनते हैं, उसी की कृपा से। तो सर मैं यही तो कह रहा हूं कि यहाँ कृपा तो खत्म हो रही है ना सर। जो नंबर 1 पर प्रधानमंत्री बनेगा उसमें किसी की कृपा नहीं है। असल में जिस दिन वो पार्टी सिस्टम अडॉप्ट कर लिया गया चुनाव आयोग के द्वारा, नहीं सर कोई अडॉप्ट नहीं करना है, तो हम तो इन्हीं के सिस्टम में कूदेंगे ना सर। हम जो है ना इलेक्शन कमीशन से कुछ नहीं कह रहे हैं सर। अभी आज ही सर, कल पब्लिश होगा सर, हमने ऐप के बेसिस पे कैसे इलेक्शन होगा सर, मैं कल भेजूंगा सर, कल वो रिले हो जाएगा सर, आप उसको सर सुन के अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये पूरा मॉडल है सर, चुनाव पे एक पैसा खर्च नहीं होगा। और आज की तुलना, और भारत के जो है ना जितने भी 144 करोड़ लेगा, जितने भी ये वोटर्स हैं, वो सब वोटर वोट देंगे, ये उनकी औकात नहीं है कि वो वोट ना दें। इतना पावरफुल है सर वो। तो सर यदि हम सोच सकते हैं तो कर सकते हैं। नंबर 1 सर, आपने हमारे मॉडल में कोई भी खोट निकाला सर, तो हम उसको रिपेयर कर लेंगे सर, क्योंकि हमारा सर लिए लक्ष्य महत्वपूर्ण है, ये मॉडल तो रास्ते हैं सर। बिल्कुल सही बात। तो मॉडल से हमारी कोई वो नहीं है सर, और इसलिए जो है हम ये कह रहे हैं कि सर हमने मॉडल डेवलप कर लिए हैं सर। मुझे एक मौका मिला है सर, आई हैव डन सर 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एज एसपी पुलिस, एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म सर। 2020 में सर 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के जो है ना प्रॉब्लम मैंने डायरेक्टली सिंगल हैंडेडली हैंडल किए हैं सर। मतलब मेरे ख्याल से देयर मे नॉट बी ए पैरेलल इन द कंट्री। तो हमने सर ढेर सारे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन ऑलरेडी बनाए हुए हैं सर। वो जो हमने जो ना अपने स्टूडेंट्स वगैरह को ब्रीफ किया है वो क्राइम फ्री भारत पे अपलोडेड है सर, सुनिए तो सही, मजा आएगा आपको। हमने जाने कितने आरआई से जो है ना चर्चाएं की हैं कि हाउ दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग, वो भी उसमें दिया हुआ है सर। जब हमने क्राइम फ्री भारत को सर नेशनल पुलिस मिशन बनाने में सफलता पाई सर, उसका पीयर ग्रुप का रिव्यू भी इस पे अपलोडेड है सर। अच्छा, हाँ सर, मतलब हमने कोई बात जो है ना ऐसे गुड़म गुड़म वाली नहीं की है। तो मेरा सर कहना है, मैं इसको डॉक्यूमेंट को आपको भेजना चाहता हूं सर। बिल्कुल, आप उसे अध्ययन करिए और उसमें सर जो आप सलाह देंगे तो इट इज, वैसे भी सर इसको हमने सर एक नया सिस्टम ये रखा है कि हम इस देश के राजनेताओं को लक्ष्यों से छोटा कर देंगे सर। और ये लक्ष्यों से कैसे छोटा करेंगे सर, मैं वो निवेदन करता हूं, फिर आप बताइए कि वो छोटे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे सर। तो हमने सर उसमें क्या किया है
कि जो पार्लियामेंट के और विधानसभा के जो बिजनेस रूल्स हैं सर, वो अमेंडमेंट वो अमेंड हो जाएंगे सर। और उसमें एक बड़ा क्रिटिकल अमेंडमेंट होगा कि कोई भी विधानसभा सदस्य, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी भी चीज को सीधे पार्लियामेंट या विधानसभा में नहीं ला पाए। उसे लाने के पहले एक प्रक्रिया हमने 4 चरण की निर्धारित की है, उससे गुजरना होगा। ये प्रावधान हमें संविधान में करने की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट और विधानसभा के बिजनेस रूल में वो समाधान करने से हमारा काम बन रहा है। बाद में हमको लगेगा तो हम, जब हमारी सामर्थ होगी तो हम उसे संविधान में भी लिख लेंगे, लेकिन आज हमें लिखने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है सर। अब मैं सर उसको थोड़ा समझाता हूँ आपको सर, फिर आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहूंगा। तो चाहे मैथिली शरण गुप्त के बनाए हुए मॉडल हैं, वो किसी के ऊपर थोपे नहीं जाएंगे सर। मतलब इसलिए हम कह रहे हैं कि आप हमारे मॉडल पे भी चर्चा मत करो, क्योंकि हम तो उसे आपके ऊपर थोप ही नहीं रहे हैं। हम तो पहले से कह रहे हैं कि वो इस प्रक्रिया से गुजरेगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। तो आज आप उसमें क्यों अपनी एनर्जी लगाना चाहते हो? आज आप लोगों को जोड़ने में एनर्जी लगाइए ना, जो क्रिटिकल है। बिल्कुल। तो इसमें सर जो है, जिन लोगों ने जिस विधा में सर अपना सर जिंदगी लगा दी है सर, उन्हें हमने सर जो है कहा है कि वो जो है अपने अपने विधा के जो है मार्गदर्शी लोग होंगे सर, वो लोग जो है टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे सर, अपने अपनी विधा के। और वो लोग जो है सर किसी बंद कमरे में नहीं बैठेंगे। तो वो जो भी डेलिब्रेशन करेंगे वो लाइव होगा, और पब्लिक और जो भी कोई सुन रहा होगा, दे आर इन पोजिशन टू एंड आस्क द क्वेश्चन एंड गिव देयर सजेशन आल्सो। बिल्कुल राइट सर। ये प्रक्रिया 15 दिन तक लाइव चलेगी सर, और सभी चैनल्स पे रिले होगी, और सभी चैनल से जो है लोगों के रिटर्न भी लिए जाएंगे, ये भी ले जाएंगे। और फाइनली सर इस 15 दिन के मंथन से जो चीज निकलेंगी, उसके आधार पर मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में पहला अमेंडमेंट किया जाएगा। आज मैं मैथिली शरण गुप्त कह रहा हूं, कल जो भी जो है ना सरकारें होंगे, जो भी चीज लाएंगी, उनको पहले इसी प्रक्रिया में गुजरना होगा सर। राइट सर। अब दूसरे चरण में सर, जो लोग अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं, सूडो एक्सपर्ट मानते हैं सर, दे विल गेट द सिमिलर अपॉर्चुनिटी। तो वो डेलिब्रेट करेंगे, पत्रकार से लेके, पब्लिक से लेके, इवन टास्क फोर्स के लोग भी उसमें उनसे क्वेश्चन पूछ पाएंगे और उसमें अपने सजेशन भी रख पाएंगे। ये मंथन भी पूरे 15 दिन चलेगा सर, और ये भी लाइव टेलीकास्ट होगा। तो इस मंथन से जो चीज निकल के आएगी, उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल पे 2nd डिग्री रिफाइनमेंट किया जाएगा सर। फिर रिफाइंड मॉडल जो है 45 दिन तक पब्लिक डिस्कोर्स में चला जाएगा सर। तो रीजनल भाषाओं में और इस सब में हर तरीके से वो सर उस पर डिस्कोर्स चालू होगा। तो 30 दिन से जो पब्लिक सुन रही है, वो कम से कम अपनी लेमैन चिंता तो जाहिर कर ही पाएगी सर। तो हम उसमें से 3 चीजें कैप्चर करना चाहते हैं, उसकी कंसर्न, उसकी चिंताएं और उसकी सजेशन। वो अपनी टूटी भाषा में जो भी 45, इसलिए उसको हमने सर 45 दिन का समय दिया है, इनको 15-15 दिन का दिया है, लेकिन पब्लिक चूंकि डिसऑर्गेनाइज्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग भाषा में, अलग अलग क्षेत्र में है, तो उसके एक प्रेसिपिटेशन के लिए पूरा समय दिया जाएगा, जिससे वी शुड नॉट मिस आउट ऑन एनीबडी। अब सर जो इस 45 दिन के मंथन से जो निकलेगा, उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में सर 3री डिग्री का रिफाइनमेंट होगा सर। अब जो है, अब 4थी स्टेज पे आपके सर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी। अब 4थी स्टेज पे 15 दिन तक ये भी लाइव डिस्कोर्स करेंगे, और इन पे प्रतिबंध होगा कि ये नहीं कह सकेंगे कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, क्योंकि जनता ने तो अपनी बात कह दी है। तो अब आप कहिए कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं, मेरे विचार से जो है ना ये चीज रह गई, यदि ऐसा और कर देंगे तो इससे ये भला हो जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैपेसिटी में अपनी सलाह देंगे, शपथकृत प्रधानमंत्री में, मतलब अभी पार्लियामेंट में मामला नहीं पहुंचा है सर। तो 4थे चरण में जो ये मंथन चलेगा 15 दिन तक, इससे जो निकल के आएगा, इसको जो है 4थी डिग्री का रिफाइनमेंट करके, फिर रिफाइंड मॉडल अलोंग विद द ऑल कंपेंडियम विल गो टू द कंसर्निंग जो है ना पार्लियामेंट और विधानसभा सर। ठीक है सर। तो लोग आ गए हैं, बैठे हुए हैं। तो मैं कहूंगा कि पूरी बात जरा लिख करके भेज दो, मैं पढ़ लूंगा, फिर हम लोग बात कर लेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।